एक बार एक चाइनीज व्यक्ति एक एनिमल शेल्टर से एक बहुत ही प्यारे कुत्ते को घर पे लेके आया। वो कुत्ता बहुत ही समझदार था, लेकिन उस चाइनीज व्यक्ति ने एक अजीब सी हरकत उस कुत्ते की नोट की। वो कुत्ता पूरी रात अपने मालिक को सोते हुए देखता था। शुरू में उन्हें लगा कि शायद वो नया है, इसलिए एडजस्ट होने में समय लग रहा है, लेकिन जब वो लगातार ऐसा करता रहा तो उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बिल्कुल स्वस्थ है। थक हार कर जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो उसी शेल्टर में दोबारा गए। तो जो शेल्टर वाले ने जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। शेल्टर वाले ने कहा कि जब ये सो रहा था तब उसका पुराना मालिक उसे उठाकर यहां शेल्टर में छोड़ के चला गया। शायद इसीलिए वो पूरी रात आपको देखता है, कहीं आप उसे धोखा ना दे दो। गाइस, ये बेजुबान जानवर भी फीलिंग्स रखते हैं, इनमें भी संवेदनाएं होती हैं, इनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। जापान में एक कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पे उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। पेरू में एक आदमी के सिर पे चोट लग जाती है। जब एम्बुलेंस लेके पैरामेडिक्स वाले आते हैं तो वो एक चीज देख के हैरान रह जाते हैं। उस आदमी के 2 डॉग्स उसके साथ परिवार के सदस्य की तरह चल रहे थे। जब उसे एम्बुलेंस पे चढ़ाया और उतारा जा रहा था तो वो दोनों डॉग्स उसके आसपास घूम रहे थे। इतना ही नहीं, जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा था तो किसी परिवार के सदस्य की तरह वो दोनों डॉग्स अपना प्यार दिखा रहे थे। उन दोनों डॉग्स के अपने मालिक के साथ बैठने की प्रबल इच्छा को देखते हुए डॉक्टर्स ने भी उन्हें अलाउ कर दिया। इन बेजुबान जानवरों के पास भी इमोशंस होते हैं गाइस। हमें भी ऐसा ही प्यार इन बेजुबान जानवरों के साथ दिखाना होगा, तभी हमारा अस्तित्व इस धरती पर बचा रह सकता है। आप क्या कहते हो? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। ये कहानी है रूकी नाम के एक छोटे से कुत्ते की, जिसने पैदा होते अपनी मां को खो दिया। अब उसे अपनी मां के बिना ही जीना था, लेकिन सौभाग्य से उसके मालिक की गाय से उसे मां का प्यार मिलने लगा। अब उस गाय को अपनी मां समझने लगा। वो पूरे दिन उसी के साथ खेलता, उसी के साथ खाता और वो उसकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन एक दिन मालिक को पैसों की तंगी के चलते उस गाय को बेचना पड़ा। उसके बाद वो कुत्ता बहुत ज्यादा रोने लगा और उसने खाना भी छोड़ दिया। लेकिन एक दिन वो सूंघता सूंघता उस गाय के पास पहुंच गया। ये देखकर कुत्ते का मालिक हैरान रह गया और उसने उस गाय को वापस लाने की सोची। और जैसे ही गाय को वो वापस लेके आए, वो कुत्ता भागता हुआ अपना प्यार उस गाय को दिखाने लगा। आपको इन बेजुबान जानवरों के इमोशंस को देख के कैसा लगा? एक बार चैट में जरूर लिखिएगा।